मजेदार हिंदी स्टोरी। मोहल्ले में पानी पूरी वाला। मुंबई शहर के बांद्रा जैसे पॉश एरिया में बनी अजनारा कॉलोनी बड़ी ही पॉश थी। इस पॉश इलाके में शहर के बड़े अमीर लोग रहते थे, जिनकी बड़ी बड़ी कोठियां इस मोहल्ले में थी। एक रोज मिसेस मलिक और मिसेस देसाई अपनी अपनी बालकनी में खड़े हुए गप्पे लड़ा रही थी। डू यू नो मिसेस देसाई, वो जो कॉर्नर वाली कोठी है ना, वो सेल आउट हो गई। ओह रियली? मेरे हस्बैंड तो कब से उसको खरीदने की फिराक में थे, लेकिन उसके ओनर ने उसकी वैल्यू कुछ ज्यादा ही लगाई थी, जो कि आउट ऑफ बजट था, तो इन्होंने प्लान कैंसिल कर दिया। ओह, वैसे हम भी सोच रहे थे परचेज करने की, हमें बजट का भी कोई इशू नहीं था, लेकिन वो क्या है ना, इन्होंने एक नया बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान किया है, तो सारी इन्वेस्टमेंट उसमें डाल दी। डोंट नो अब किसने खरीदा इसे। वो दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि तभी उस कोठी के एक छोटे गेट से आशुतोष नाम का एक आदमी साधारण से कपड़े पहनकर गोलगप्पे का ठेला लेकर बाहर आता है। अरे संभावना कहाँ रह गई भाई? तुम जानती हो ना, मुझे काम पर देर से पहुंचना पसंद नहीं। आशुतोष के ये कहते ही अंदर से उसकी पत्नी संभावना जल्दी से बाहर आती है। आ गई जी, 2 मिनट का भी सब्र नहीं है आपको। अच्छा चलो अब चलते हैं, आज पहला दिन है इस मोहल्ले में, तो देर नहीं होनी चाहिए। वो दोनों ठेला लेकर चल पड़ते हैं। उन्हें देख मिसेस मलिक और मिसेस देसाई का तो जैसे मुंह बन जाता है। ओह गॉड, अब कैसे कैसे लोग यहाँ पर आकर रहने लगे। अब हमें क्या इन ठेले वालों के बीच रहना पड़ेगा। लगता है जिसने कोठी खरीदी है उसके मालिक ने इसे किराए पर डाल दिया। वो दोनों बात कर ही रही थी कि आशुतोष चिल्लाने लगता है, गोलगप्पे ले लो गोलगप्पे, कुरकुरे बढ़िया गोलगप्पे, आइए आइए। अब पूरी सोसाइटी में ये बात आग की तरह फैल जाती है कि उस कॉर्नर वाली कोठी में कोई गोलगप्पे के ठेले वाले पति पत्नी रहने आए हैं। अपने इस एरिया का भी कोई स्टैंडर्ड नहीं रहेगा अब, अगर ऐसे ऐसे लोग हमारे बीच रहेंगे। कैसे कैसे लोग किराए पर आने लगे हैं। लेकिन आप जानते हो ना यहाँ का रेंट कितना महंगा, और इन ठेले वालों की बस की बात नहीं इतना किराया भर पाना। हाँ ये बात भी सही है। तो कहीं ऐसा ना हो कि इन्होंने मिस्टर और मिसेस अय्यर दोनों बूढ़े बुढ़िया का खून कर दिया हो। तभी मिसेस देसाई भी वहाँ आ जाती हैं। बिल्कुल ठीक, मुझे भी वही डाउट हो रहा है। जरूर कुछ तो बात है जो ये बात हमसे छुपा रहे हैं। इसका पता लगाने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। और वो क्या मिसेस देसाई? हमें किसी भी तरह उस गोलगप्पे वाली की गवार पत्नी को अपनी किटी पार्टी में शामिल करना होगा, ताकि हमें ये पता चल जाए कि इन दोनों ने उसकी ये कोठी कैसे हथिया ली। बिल्कुल ठीक कहा। साथ ही हम उस गवार को इतना जलील करेंगे कि तंग होकर एक दिन वो खुद ये एरिया छोड़कर भाग जाएंगे। अब किटी पार्टी की 10-12 औरतें मिलकर उनके ठेले पर जाती हैं। अरे वाह, आज तो कितनी सारी भौजाई आई हैं हमारे ठेले के गोलगप्पे खाने। नहीं, वो हम ये सब नहीं खाते। वो क्या है ना, हम लोग डाइटिंग कर रहे हैं। हम तो आपकी वाइफ से मिलने आए थे। मुझसे? लेकिन क्यों? वो इसलिए क्योंकि अब तुम भी सोसाइटी में रहती हो तो यहीं का हिस्सा हो, इसलिए हम चाहती हैं कि तुम भी हमारी किटी पार्टी ज्वाइन कर लो। इसी बहाने तुम्हारी जान पहचान भी बढ़ जाएगी यहाँ के लोगों से। मैं और किटी पार्टी। अरे अब ये सब भौजाई इतने प्यार से बोलने आई है तो कर लो ना ज्वाइन। अब अपनी बातों से वो सब संभावना को किटी पार्टी में शामिल होने के लिए मना लेती। संभावना उनकी बात मान लेती है। फिर अगले हफ्ते मिसेस खन्ना के घर पर किटी पार्टी होती है, जहाँ संभावना सादी सी साड़ी पहन कर आती है। ओह वेलकम टू माय होम मिसेस व्हाट्स योर नेम? मिसेस रावल। माय नेम इज संभावना रावल एंड थैंक यू सो मच। उसकी इंग्लिश सुनकर सभी औरतें एक दूसरे का मुंह देखने लगती हैं। ये तो इंग्लिश भी जानती है, देखने से तो गाँव की गवार लगती है। कौन सी बड़ी बात है, पॉश एरिया में ठेला लगाते हैं, कई तरह के ग्राहक आते हैं, फॉरेनर्स भी आते होंगे, इसलिए उनको अट्रैक्ट करने के लिए 2-4 इंग्लिश वर्ड सीख लिए होंगे। लेकिन ये तुम कैसे कपड़े पहनकर आ गई हो संभावना? कम से कम पार्टी में तो कोई महंगी साड़ी पहनकर आती। तुम्हें पता है ऐसी सिंपल साड़ी तो हमारे यहाँ की मेड भी नहीं पहनती, वो भी अच्छी साड़ी पहनकर आती हैं। ओह कम ऑन मिसेस खन्ना, एटलीस्ट ये तो देखो, आप जिससे बात कर रही हो उसका पति एक मामूली सा ठेला लगाता है। अब वो क्या घर चलाएगा और क्या ही से महंगी महंगी साड़ियाँ दिलाएगा। वो तो इसकी किस्मत अच्छी है जो यहाँ आकर रहने लगे, और हम अमीर लोगों के साथ इनका उठना बैठना हो गया। संभावना उनकी ये सब बातें लगातार सुने जा रही थी, लेकिन वो उनसे कुछ नहीं कहती। इसके बाद वो सभी पार्टी एंजॉय करती हैं। जहाँ सभी अमीर औरतें आपस में लगी हुई थी, वहीं संभावना एक कोने में बैठी हुई थी। कुछ देर बाद खाना सर्व किया जाता है। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? उन मैडम को ये स्पून और फोक क्यों दे रहे हो? तुम्हें इनकी शक्ल देखकर लगता है कि इन्होंने ये सब कभी पकड़ा भी होगा। तुमने देखा ना इतनी महंगी क्रॉकरी देखकर ही कैसे इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। संभावना को ये सब बातें चुप तो रही थी, लेकिन वो उस वक्त सब कुछ चुपचाप सह लेती है। दरअसल वो लोग गोलगप्पे का ठेला लगाते थे, इसलिए मोहल्ले में कोई भी उनसे ठीक से बात नहीं करता था। एक शाम, गोलगप्पे ले लो गोलगप्पे। तभी पीछे से एक आदमी गाड़ी का हॉर्न बजाते हुए कहता है, अरे ओ
अपने इस कबाड़ ठेले को हटा जल्दी से यहाँ से। न जाने कैसे कैसे भिखारी लोग आकर बस गए यहाँ पर। आशुतोष अपना ठेला एक तरफ कर लेता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज, संभावना, अगले हफ्ते की किटी पार्टी तुम्हारे घर पर होगी, तुम इसके लिए तैयार हो ना? I mean, अफोर्ड तो कर लोगी ना? देखो, अगर नहीं कर पाओगी तो अभी से बता दो, क्योंकि इन सब में काफी खर्चा आता है, जैसे सबके लिए स्नैक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, खाना, डेजर्ट्स बनाना। नहीं मिसेस मलिक, आप फिक्र मत कीजिए, सारे अरेंजमेंट्स हो जाएंगे। घर आकर वो ये सब बात अपने पति को बताती है। किट्टी पार्टी अपने यहाँ? तुम देखना, मैं सबको अपने हाथों के गोलगप्पे और चाट बनाकर खिलाऊंगा। देखना सब उसकी कितनी तारीफ करेंगे। लेकिन क्या वो खाएंगी जी? मतलब आज तक वो अपने ठेले पर आए नहीं गोलगप्पे खाने। अब तुम बस देखती जाओ। फिर किटी वाले दिन सभी औरतें पार्टी में जाने के लिए तैयार होती हैं। ना जाने वो गरीब क्या ही खिलाएगी, जब से आए तब से उनसे अपने घर का पेंट तक तो हुआ नहीं। हाँ, तुमने देखा नहीं कैसे उनके घर की पपड़ियां तक निकल रही हैं? जब बाहर से ये हाल है तो अंदर से ना जाने क्या होगा। आज पता चल जाएगा क्या खातिरदारी करती है मैडम। अब वो सब तैयार होकर संभावना के घर चली जाती हैं। जहाँ वो अंदर जाती हैं तो उसके बेसमेंट में बड़ी बड़ी महंगी आलिशान गाड़ियां खड़ी होती। फिर वो घर के अंदर जाती हैं तो वहाँ का नजारा देख हैरानी रह जाती है। अंदर से वो घर किसी महल से कम नहीं लग रहा था। महंगा फर्नीचर और महंगा सामान। ये हम कहीं गलत एड्रेस पर तो नहीं आ गए? ये उन्हीं किराएदारों का घर है ना जो गोलगप्पे का ठेला लगाते हैं? तभी संभावना वहाँ आती है। जी, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, लेकिन हम किराएदार नहीं बल्कि इस कोठी के मालिक हैं। ये सुनकर वो सभी हैरान रह जाती हैं। तुम इस कोठी के मालिक हो, लेकिन भला एक छोटे से ठेले से कोई गोलगप्पे वाला इतना कैसे कमा सकता है? सब पता चल जाएगा। रामू काका, सबके लिए जूस, शेक, सॉफ्ट ड्रिंक और स्नैक्स ले आओ। जिसके बाद उनके सामने ढेर सारे स्नैक्स परोसे जाते हैं, और वो भी विदेश की क्रॉकरी सेट में। वाह, ये वाला क्रॉकरी सेट तो मैंने जापान में देखा था। आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, इसे हमारे जापान के बिजनेस पार्टनर ने हमें गिफ्ट किया था। बिजनेस पार्टनर? तभी आशुतोष वहाँ सबके लिए गोलगप्पे और चाट लेकर आता है जो उसने अपने हाथों से बनाई थी। अब वो सभी उन गोलगप्पों और चाट को टेस्ट करती हैं तो हैरान रह जाती हैं। वाह, इसका टेस्ट कितना अमेजिंग है। इसमें तो बिल्कुल फेमस MGTW यानी माईवाल गोलगप्पे टिक्की वाली का टेस्ट है। जी, सही पहचाना आपने। MGTW के ओनर मेरे पति मिस्टर आशुतोष माईवाल हैं। इनके देश विदेश में कम से कम 20 फ्रेंचाइजी है, जिनसे हमें महीने में लाखों रुपए आते हैं। क्या? तो फिर ये ठेला वो मेरे पति इसलिए लगाते हैं क्योंकि उनका मानना है कि जिस काम की वजह से आज वो इतने सक्सेसफुल है, उस काम को करने में कोई शर्म नहीं। हाँ बहनों, मेरा मानना है कि हर पेशा इज्जत वाला होता है, बस उसे देखने का नजरिया चाहिए। मैंने अमेरिका में MBA किया। जब माँ बीमार पड़ी तो लौट आया, नौकरी छोड़ी, फिर गोलगप्पे के बिजनेस को ब्रांड बना दिया। अब कई देशों में मेरी फ्रेंचाइजी है। अब उन सबको अपने किए पर शर्मिंदगी होती। जिन्हें वो गरीब समझते थे, असल में तो वो उनसे कई गुना ज्यादा अमीर। कोई भी काम छोटा नहीं होता। जुनून, मेहनत और ईमानदारी से किया गया हर काम इंसान को करोड़पति ही नहीं। मजेदार हिंदी स्टोरी। रोशनी के हाथ के गोलगप्पे बहुत टेस्टी होते थे। इसका कारण था गोलगप्पे का पानी, जो रोशनी बहुत ही स्वादिष्ट, तीखा और चटपटा बनाती थी। रोशनी के हाथों के गोलगप्पे उसके दोस्त और रिश्तेदारों में बहुत मशहूर थे। शादी के लिए उसके माता पिता लड़का देख रहे थे, पर वो बहुत गरीब थे। इस वजह से रोशनी की शादी अभी तक नहीं हुई थी। जहाँ भी रोशनी की शादी की बात चलती, लड़के वाले गरीब घर देखकर शादी के लिए मना कर देते। रोशनी, एक काम करो, तुम आज चटपटा तीखा गोलगप्पे का पानी बना लेना। लड़के वाले जो देखने आ रहे हैं उन्हें मैंने बताया कि तुम बहुत बढ़िया टेस्टी गोलगप्पे बनाती हो, और खासकर गोलगप्पे का पानी। बुआ जी, क्या फायदा होगा? पिछले 6 महीने से मैंने जो भी लड़के वाले मुझे देखने आए उनके लिए गोलगप्पे का पानी तैयार किया। बढ़िया से गोलगप्पे खिलाए, पर क्या हुआ? लड़के वालों ने दबाकर गोलगप्पे खाए, डकार लिए और गरीब कहकर निकल गए। मैं थक गई हूँ बुआ जी, मुझे कोई लड़का वड़का नहीं देखना। देख रही हो भाभी, भैया बाजार से नाश्ते का सामान ले आए हैं और ये यहाँ नाटक कर रही है। एक तो इसके लिए लड़का ढूंढो, ऊपर से इसके नखरे खत्म नहीं होते। इतने अच्छे घर का लड़का है जो आज आ रहा है, खूब पैसे वाले हैं लड़के वाले। रोशनी, बुआ की बात मान ले, जा रसोई में गोलगप्पे बना ले। रोशनी रसोई में गई तो उसकी माँ भी पीछे पीछे चली गई। मम्मी, आपको पता है बुआ जी भी सिर्फ मेरे हाथ के गोलगप्पे का पानी पीने के लिए यहाँ आती हैं। उन्हें तो बहाना चाहिए लड़का दिखाने का, क्योंकि उन्हें गोलगप्पे और उसका पानी जो मिल जाता है। इसके अलावा उन्हें मेरी चिंता ही क्या है? धीरे बोल रोशनी, तेरी बुआ साथ वाले कमरे में ही है। रोशनी अब लड़के देखते देखते थक गई थी। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। आप सबको पता है हमारी रोशनी गोलगप्पे बहुत ही बढ़िया बनाती है। गोलगप्पे का पानी पीकर देखो, मजा आ जाएगा। बाजार के गोलगप्पे भी फेल हैं। लाओ बेटी, खिलाओ हमें भी अपने हाथ के गोलगप्पे। मुझे तो खट्टे गोलगप्पे पसंद हैं। पानी तीखा और खट्टा होना चाहिए।
लड़का देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं था। रोशनी के साथ तो दूर दूर तक उसका कोई जोड़ नहीं था। फिर भी बुआ लड़के की तारीफों के पुल बांधे जा रही थी। अच्छा, तो आपका बेटा जिस कंपनी में नौकरी करता है, इसका 15 लाख का पैकेज है। बहुत बढ़िया बेटा। तुम्हें रोशनी से अकेले में बात करनी है तो कर सकते हो, गोलगप्पे वहीं खा लेना। अब क्या ही बात करनी होगी बहन जी, जो भी बात करनी है अब घर जाकर ही करेंगे। मैं आपको फोन पर बता दूंगी जो भी फैसला होगा। रोशनी बेटा, गोलगप्पे का थोड़ा पानी मिलेगा? वो सुरेश की बहन है ना, उसे गोलगप्पे बहुत पसंद है। हाँ हाँ, क्यों नहीं बहन जी। रोशनी बिटिया जा, थोड़े गोलगप्पे और उसका पानी बांध दे। रोशनी ने लड़के वालों को गोलगप्पे और उसका पानी पैक करके दे दिया। उनके जाने के बाद बुआ तो 7वें आसमान पर चढ़ गई। लड़के की माँ ने खुद मुँह से रोशनी से गोलगप्पे और उसका पानी पैक करवाया है। अब उन्हें रोशनी पसंद ना होती तो क्या वो ऐसे मांगते? बिल्कुल नहीं। मुझे तो 100% यकीन हो गया है कि ये रिश्ता पक्का होकर रहेगा। रोशनी, वो जो गोलगप्पे का पानी पड़ा है जरा मुझे गिलास में दे दे। बड़ा स्वाद बनाया था आज तूने। रोशनी अपनी बुआ को देख रही थी कि बात करते हुए भी उनका ध्यान गोलगप्पे की पानी की तरफ है। अगले दिन लड़के की माँ ने रिश्ते के लिए मना कर दिया। मैंने कहा था रोशनी, गोलगप्पे के पानी में मिर्चें कम डालना, पर तुमने ज्यादा डाल दी। इसी वजह से लड़के वालों ने रिश्ता मना किया है। कमला दीदी, कैसी बातें कर रही हो? उन्होंने इस वजह से रोशनी को मना नहीं किया है कि वो तीखे गोलगप्पे बनाती है। ये आप गलत कह रहे हो। लड़के वालों ने हमारी आर्थिक स्थिति को देखते हुए ही रिश्ते के लिए मना किया है। मैं कल ही समझ गई थी जब लड़के की माँ ने मुझसे पूछा था कि हम शादी में कितना लगाएंगे और कार वगैरह देंगे या नहीं। मैंने तो बोल दिया था अपनी हैसियत के हिसाब से ही खर्च करेंगे शादी में। छोड़ो न मम्मी, अब मना कर दिया तो उनकी मर्जी, हम उन्हें कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। शादी के लिए मैं उन्हें पसंद नहीं आई, बस कहानी खत्म। रोशनी ने थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए ये बात कही थी। एक दिन रोशनी अपनी सहेली सीमा से मिलने गई हुई थी। उस समय सीमा की मौसी सुशीला भी घर आई हुई थी। मौसी जी, आपको पता है रोशनी बहुत टेस्टी गोलगप्पे बनाती है। इसने घर पर बनाए होंगे, वही मुझे और मम्मी को खिलाने के लिए लाई थी। हाँ दीदी, रोशनी बहुत टेस्टी गोलगप्पे का पानी बनाती है। कई बार रोशनी ने हमें अपने हाथों के बनाए हुए गोलगप्पे खिलाए हैं। फिर तो मैं जरूर खाऊंगी बिटिया तुम्हारे हाथों के गोलगप्पे। जी आंटी जी, जरूर। चल तू मेरे साथ रसोई में चल। सीमा रोशनी के साथ रसोई में चली जाती है। सीमा की मम्मी रोशनी के बारे में अपनी बड़ी बहन को बताने लगती हैं। बहुत अच्छी है बेचारी नेचर की रोशनी, पर इसकी किस्मत बहुत खराब है। सीमा का तो बहुत मन था कि उसके साथ साथ उसकी सहेली रोशनी की भी शादी हो जाए, पर बेचारी की शादी नहीं हो रही। लड़के वाले देखने तो बहुत आते हैं, पर सारे गोलगप्पे और उसके पानी के चटकारे लेकर चले जाते हैं। मैं कुछ समझी नहीं। सीमा की मम्मी अपनी बहन को रोशनी के बारे में सब कुछ बताती है। रोशनी के बारे में जानकर सीमा की मौसी को बहुत दुख होता है। कुछ देर बाद सीमा और रोशनी गोलगप्पे ले आती हैं। रोशनी, तुमने गोलगप्पे का पानी बहुत स्वादिष्ट बनाया है। सचमुच तुम्हारी तारीफ झूठी नहीं है। तुम तो बहुत ही बढ़िया गोलगप्पे बनाती हो। मन खुश हो गया। तभी सीमा का मौसेरा भाई शिखर अपनी मम्मी को लेने के लिए आ जाता है। ये लो, शिखर भैया भी आ गए। शिखर भैया आओ, आपको भी रोशनी के हाथों के बनाए हुए गोलगप्पे खिलाती हो। सीमा, शिखर रोशनी को नहीं जानता है, पहले उसे रोशनी से मिलवा तो दे। शिखर भैया, ये मेरी सहेली है रोशनी। शिखर और रोशनी में हाय हेलो हुआ और उसके बाद शिखर ने भी रोशनी के हाथ के बनाए हुए गोलगप्पे खाए। उसने भी रोशनी के हाथों के गोलगप्पे की बहुत तारीफ की। रोशनी, तुमने पानी बहुत टेस्टी बनाया है। थैंक यू। रोशनी को पता भी नहीं था कि उस दिन उसने जो गोलगप्पे सीमा की मौसी और उनके बेटे को खिलाए हैं, उसके तो वो इतने दीवाने हो गए कि सीमा की मौसी ने रिश्ता ही भेज दिया। मैं बहुत खुश हूँ रोशनी, अब तुम मेरी भाभी बनोगी। शिखर भैया ने तुम्हें पसंद किया है। मौसी जी भी तुम्हें मिलकर बहुत खुश हुई थी। उन्होंने तो तुम्हें उसी दिन अपनी बहू मान लिया था। मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा है सीमा, ये सब सच हो रहा है। मेरी शादी हो रही है, वरना मैं तो आस ही छोड़ चुकी थी कि मेरी भी शादी होगी। सब बहुत खुश थे। रोशनी को शिखर जैसा बहुत अच्छा लड़का और सीमा की मौसी के परिवार जैसा इतना बढ़िया पैसे वाला अमीर और अच्छा परिवार मिल गया। खूब धूमधाम के साथ रोशनी की शादी होती है और वो अपनी ससुराल पहुंचती है। ससुराल में रोशनी की पहली रसोई थी। रोशनी, मेरा मतलब है रोशनी भाभी, तुम्हारी आज पहली रसोई है। मौसी जी कह रही है कि तुम हलवा तो बना ही रही हो, पर साथ में सबके लिए अपने हाथों के वही टेस्टी से गोलगप्पे और चटपटा तीखा पानी जरूर बनाना, क्योंकि बाहर से ऑर्डर आए बहू के हाथ के गोलगप्पे के पानी पीने का। हाँ, मैं बनाती हूँ, पर सीमा तुम यहीं रहना मेरे साथ। हाँ, मैं तो रहूंगी, पर साथ में कोई और भी है। तभी शिखर भी आ जाता है। रोशनी, टेंशन मत लो, मैं तब तक यहीं खड़ा रहूंगा जब तक तुम गोलगप्पे नहीं बना लेती। ये लो, भैया तो तुम्हारे इतने दीवाने हो गए कि तुम्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहते। फिर मेरी क्या जरूरत है, मैं तो कबाब में हड्डी बन रही हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सीमा। सुनिए, आप बाहर जाइए, सब लोग क्या कहेंगे। क्या कहेंगे, अपनी बीवी के साथ खड़ा हूँ। तभी शिखर की मम्मी आ जाती है। रोशनी बहू, गोलगप्पे का पानी तैयार हुआ क्या? शिखर, तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, वो मैं पानी पीने आया था मम्मी।
सीमा और रोशनी शिखर को देखकर धीमी हंसी हंसने लगी। शिखर चुपचाप बाहर चला गया। वो एक खुशी का माहौल था। हंसी खुशी के बीच रोशनी ने सबके लिए गोलगप्पे बनाए। सबको नई बहू के हाथ के बने गोलगप्पे और पानी बहुत पसंद आया और सभी ने बहू के हाथ के गोलगप्पे और उसके पानी की बहुत तारीफ की। आज रोशनी की आंखों में खुशी के आंसू थे। जिस प्रशंसा की पात्र बनने के बारे में वो अक्सर सोचा करती थी, आज उसी प्रशंसा की वो पात्र बनी थी। Thanks for watching.